में औद्योगिक आसमान में एक नन्हा तारा चमका। नाम दिया पिडिलाइट, जिसने सारे औद्योगिक अंबर को चकाचौंध कर दिया। परिवार बढ़ा और सीपी डिवीजन एक होनहार सपूत की तरह अपने कदमों के निशान मार्केट पर छोड़ता चला गया। लगन, डायरेक्ट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट्स, ट्रायल्स, वर्कशॉप्स और टीम वर्क को बेस बनाकर सीपीएएसएफ डिवीजन आज पूरी तरह मार्केट पर छा चुका है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे फिनिश आर्टिकल से सजे फेविक्रिल क्रिएटिव कॉर्नर। कहते हैं कामयाबी की उड़ान हौसलों की जुबां होती है, इमारत की बुलंदी नींव के पत्थर से बयां होती है। यानी समय आ गया है जब हम कंपनी के स्टार टीएसआई से आपका तारुफ कराएं, यानी इस फिल्म का हीरो। कंपनी हायरार्की में शुरुआती पायदान पर। ना हाँ, आप इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। ये हैं रब ने बना दी जोड़ी के शाहरुख खान। मेरा नाम श्याम बाबू है। इस टेरिटरी में मैं पिछले 1 साल 3 महीने से हूँ। ग्रोथ आने के लिए कुछ अलग से मैंने कुछ नहीं किया है। जो हमारे सीनियर ने बोला है उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया पूरी तरीके से। मार्केट में मेरा डे टारगेट फिक्स होता है। डे टारगेट फिक्स होने के बाद मैं 5 स्टेप फॉलो करता हूँ, जो पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, जो हमारे सीनियर मिस्टर सुवीर द्विवेदी ने बताया हमें। वाह, क्या इम्प्लीमेंटेशन है। बस मैंने इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले मैं जाता हूँ तो स्टॉक चेक करके जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का। दूसरा, स्टॉक चेक करने के बाद मैं उसका ऑर्डर लास्ट वीक का ऑर्डर फॉर्म लेकर जाता हूँ। तीसरा, फिर मैं वहाँ जाकर के डिस्प्ले लगाता हूँ। फिर डिस्प्ले लगाने के बाद मैं स्कीम को क्वांटिटी में देता हूँ फ्री बना करके। 100 पे 4 फ्री देता हूँ। मैं स्टॉक चेक करता हूँ तभी ऑर्डर लेता हूँ। मैं देखता हूँ क्या है, जैसे रंगीला है तो रंगीला को SKU वाइज चेक करता हूँ। जैसे रंगीला 10 वाला है, 20 वाला, 30 वाला, 5 वाला। रही बात हमारा ISR का, तो ISR ट्रैकिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैकिंग के लिए मैं रिव्यू करता हूँ। हर सैटरडे बैठता हूँ शाम में और ट्रैकिंग करता हूँ। हर एक चीज़ हमारा डिस्कस होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। मेरा मानना है कि अगर ISR को पूरे पैसे मिलेंगे तो काम मन से करेगा। क्वार्टरली इंसेंटिव मिल रहा है और पीछे जो ISR था मिस्टर रजनीश मिश्रा, वो उन्होंने भी अच्छा काम किया था और इस कारण से वो प्रमोट होगा TSI है, क्योंकि उसे इंसेंटिव मिलता था। इंसेंटिव किसी को पैसे मिल रहे हैं तो वो मन से काम करेंगे। मार्केट में हमने ट्रेड डीलर को ख़त्म किया। जो भी डीलर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसे मैंने हर संभव कोशिश किया कि उसे क्या, क्योंकि हमारे जो मेन डीलर है वो तो सेल दे ही रहे हैं। अगर जो डीलर नहीं बेच रहे हैं, अगर उसे मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो मेरा एक्स्ट्रा सेल होगा और ग्रोथ में सपोर्ट देता है। तो मैंने प्लान किया कि कोल स्टार को 100% करूँगा, फाइन आर्ट को 100% ग्रोथ में ले जाऊँगा और रानीपाल प्रोडक्ट जो छोटे प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा ग्रोथ लूँगा और बड़े प्रोडक्ट पे 30 to 35% लूँगा, जिससे मेरा ग्रोथ ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। आइए मिलते हैं इस सेना के अगले सिपह सालार से। मेरा नाम विकास है। मैं डायमंड एजेंसी में ISR हूँ और मेरे को श्याम सर हर महीने का टारगेट यहाँ पे बताते हैं। मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। फिर जो भी सेल करके आता हूँ, ऋषि सर हमारे डायमंड एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो मेरे से पूछते हैं आज कितनी सेल हुई। फिर मैं उन्हें बताता हूँ। फिर भी कहते हैं सेल कम है, सेल और ज़्यादा लाओ, उसमें कोई नई चीज़ें ऐड करके फिर वो हमें बताते हैं। उससे हमारे को भी बेनिफिट मिलता है। और मैं जब से पिडिलाइट कंपनी ज्वाइन की है, मुझे हर क्वार्टर में इंसेंटिव मिलता है। TSI और ISR की ट्रेनिंग का काम ब्रांच TSI बखूबी निभाते हैं। किसी भी कंपनी की ग्रोथ में उसके स्टॉकिस्ट की अहम भूमिका होती है और हमारे स्टॉकिस्ट हैं डायमंड एजेंसीज। हमने हर चीज़ के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। एक सिस्टम जो लड़का मार्केट से वर्किंग करके आता है उसका टाइमली बिल बन जाए। दूसरा सिस्टम जो हमने सप्लाई करनी है वो लड़का हमारा हमेशा रेडी होता है। हमने एक की जगह 2 लड़के रखे हुए हैं। एवरी सैटरडे हम बैठ के जो रिव्यू करते हैं, मार्केट का सारा प्लान लेके चलते हैं नेक्स्ट वीक का। उसकी वजह से हमारे को सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ग्रोथ मिल रही है। ग्रीन बुक के अंदर हम एवरी डीलर, मतलब हर डीलर के बारे में देख लेते हैं कि हमने इसको एक महीने में या 15 दिन में कितनी बार मटेरियल दिया है। जो हमने आज से 10 साल पहले हमारी सेल कंपनी ने हमारे को 10 लाख रुपए दी थी, आज हम 1.5 करोड़ रुपए की अपनी मंथली सेल करते हैं सारे डिवीज़न मिला के। हमने उस हिसाब से अपनी टीम भी बढ़ाई है। पहले हमने 1 कंप्यूटर लगा हुआ था, आज हमने 3 कंप्यूटर लगाए हैं
मैंने अपने लिए अपने ऊपर के जो सारे काम, सेल्स को देखना, लड़कों को देखना, प्लस मार्केट की प्रॉब्लम्स को देखना, उनके लिए मैं खुद फ्री होकर बैठा हूँ, जिससे दिक्कत ना आए कंपनी को किस तरीके की भी, और सेल ग्रोथ करे। उस समय हमारे एरिया में 2 होलसेलर हुआ करते थे, एक अग्रवाल और एक सुपर। हमने उन दोनों को पीछे हटा के अपने रिटेलर को आगे किया है और उनको सर्विस दी है, और उनको जो कंपनी स्कीम आती है टाइम बाई टाइम उनको एडवांटेज दिया उसका, जिससे वो आज हमारे से खुश हैं और अपना काम तरीके से कर रहे हैं, और कंप्यूटर ब्रांड को पीछे हट के पहले हमारा माल बेचते हैं। और ये हैं नाहरपुर दिल्ली के हमारे डीलर कमल स्टेशनरी मार्ट। शाम के आने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो जो पहले सप्लाई थोड़ी सी डिले होती थी, क्विकली मिलती है हमारा माल बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होने देता है। हमें जितनी डिमांड चाहिए उससे एक्सेसिव माल रखता है ये। फैब्रिक कलर है, 3D आउटलाइन है, चेक करेगा कि क्या माल इनके पास ख़त्म है या कौन सा ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम है, उसकी अपने पास रिकॉर्ड बना के उसकी पूरी हमारे पास स्टॉक रखता है। फिर दूसरी बात यह है, कभी स्कूलों में ये एक्टिविटी कराती हैं तो उसकी ये पहले ही माल पूरा भरवा देता है। अभी रिसेंटली पीछे ऑयल पेस्टल का इसने कुछ कराया होगा एक्टिविटी, तो काफ़ी टाइम से वो बिक नहीं रहा था, इसने कहा भी, बोला पुराना माल सब निकल जाएगा, तो उसके यही बेनिफिट हुआ, माल था और इसने प्रॉपर हमें गाइड किया, तो माल इतनी जल्दी निकला कि पूछो मत। शाम के आने से ये फ़ायदा हुआ कि ये हमें प्रॉपर बताता है कि पिछले साल आपने फेविस्टिक या फेविकोल 10 ग्राम या फेविकोल स्क्यूजी या अपना क्या ग्लास कलर पहले आपने इतना टारगेट अचीव किया था, तो अब की बार उससे ज़्यादा अचीव करना है। ये तो पहले प्रॉपर आता है, अपनी डिस्प्ले देखता है, आइटम्स को चेक करता है, फिर उसके बाद इसकी फ्रेंड नेचर इतनी है कि माल पड़ा हो या नहीं हो तब भी ये ऑर्डर तो लेके जाएगा ही जाएगा। ये है रोहिणी दिल्ली का गीता वैरायटी स्टोर। लीजिए, श्याम जी भी आ गए। क्या बात है, आज भाभी जी नहीं दिख रही? भाभी जी, क्या रिलेशन बिल्डिंग है। लो, आ गई भाभी जी। देखें नवीन जी का क्या कहना है। एक तो आपका ये डिस्प्ले है जिसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग तरह से डिस्प्ले में दिखाते हैं। कस्टमर आता है, आइटम को देखता है, प्रोडक्ट को अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है। शिल्पकार को हमने उन्हें फिर डिस्प्ले में बताया कि ये जैसे हमने ये फ्लावर पॉट बनाया है, आप इसके ऊपर ऐसे फ्लावर पॉट को करोगे, इसके ऊपर आप कौन सा कलर यूज करोगे, इसके हिसाब से ही हमारी सेल मेन इंक्रीज आई है। बिना सेनापति के सेना अधूरी है, और अगर कमान कुशल हाथों में हो तो जीत पक्की। सेनापति की भूमिका पर खरे उतरते हैं RSMCP दिल्ली मिस्टर सुधीर द्विवेदी। श्याम बाबू का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उसने 100% इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, चाहे वो स्टॉकिस्ट पॉइंट हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो, उसको पूरी तरह उसने एग्जीक्यूट किया है। श्याम बाबू ने जब टेरिटरी टेक ओवर की थी तो टेरिटरी -27% पे थी, और टेरिटरी को जब एनुअली क्लोज किया तो +27% पे थी। और आज उसका रिजल्ट ये है कि जो वो अचीव कर रहा है उसमें कहीं भी हिंड्रेंसेस नहीं होते, कोई बकेट नहीं होती है, रोज़ का रोज़ बिलिंग होती है, रोज़ की रोज़ सेकेंडरी फॉलो करते हैं। श्याम बाबू के जो स्टॉकिस्ट हैं वहाँ पे कोई क्लेम इशू नहीं है, उसकी मार्केट में कोई भी ओल्ड इश्यूज़ नहीं पेंडिंग हैं। जो उसके ISRs हैं, उसने एक ISR को प्रमोट करके TSI बनाया है, जो हमारे साउथ दिल्ली में आज वो कंपनी के TSI हैं। दूसरा ISR जो पिछले 2 क्वार्टर से हैं, उनको लगातार इंसेंटिव मिल रहे हैं। पिछले महीने हमारे प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने कुछ 5 स्टेप बताए थे, और मैं दावे के साथ आज कहता हूं कि मेरा हर लड़का वो 5 स्टेप हर आउटलेट पे इम्प्लीमेंट करता है। और हमारा जो विज़न है, जो हमारे जोन का विज़न है कि अपने अगले 1 साल में हमारे ऐसे 10 श्याम बाबू तैयार होंगे। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। गीत का संगीत से, सोने का सुनार से, और सफर का हमसफर से मजबूत नाता है। ठीक इसी तरह का रिश्ता है सेल्स का अपनी हम कदम सपोर्टिव फील्ड मार्केटिंग से, यानी हमारे CMDIs और AMMDs। आइए देखते हैं एक झलक फील्ड मार्केटिंग टीम के हाल ही के 3 महीनों में अचीव किए गए कुछ शानदार मकाम की। राखी मेकिंग एक्टिविटी फॉर जवान्स पूरे नॉर्थ जोन में आयोजित की गई, जिसमें 219 स्कूलों के 90,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स ने 90,533 राखियां बनाकर सीमा पर तैनात जवानों को भिजवाईं, जिन्हें पा जवान भाव विभोर हो उठे। इसका आवेदन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे नॉर्थ जोन ने फ्लैग मेकिंग एक्टिविटी आयोजित की, जिसमें 151 स्कूलों के बच्चों ने मिलकर 66,733 झंडे बनाए, जिनमें से बेस्ट आर्टिकल स्कूल प्रिंसिपल की टेबल्स पर आज भी सुसज्जित हैं। इसी एक्टिविटी की एक बड़ी उपलब्धि थी तिहाड़ जेल में कैदियों द्वारा झंडे बनाना। इस कार्यशाला ने एक्रेलिक कलर और शिल्पकार की डिमांड जनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपका कारनामा अगर मीडिया में न छपा तो पानी फिरा। इस बार नॉर्थ टीम के द्वारा ऐसी 4 बड़ी कार्यशालाएं आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ मेरठ, बरेली, बदायूं और आगरा में की गईं। इसे AMMD मिस्टर संजय पुरी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया। हर कार्यशाला में 100 से अधिक प्रतिभागी थे। मीडिया माइलेज के लिए कंपनी का कोई खर्चा नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हर प्लेयर का बेहतर आउटपुट कैसे लेना है, ये एक सक्सेसफुल कैप्टन बखूबी जानता है। लक्ष्य को भेदना, नए आयाम खड़े करना और फिर सफलता को चूमना, यही तो चैंपियंस की निशानी है। और नॉर्थ जोन की कमान है कुशल कैप्टन मिस्टर रजनीकांत पराशर के हाथ में। डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने विज़न शेयर करना चाहता हूं आप सबसे। हमारा मेजर विज़न है कि हम अपने डायरेक्टर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, विज़न्स हैं, उनको मार्केट में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो मेजर दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी सारी टीम को, जो हमारे कंपनी में इतना इंटेलिजेंटली हम लोगों ने सिस्टम एंड पॉलिसी बनाए हैं, उसको मार्केट में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। और आज काफ़ी हद तक टीम वहाँ पहुँच चुकी है जिस लेवल पे पहुँचना चाहिए, बट 100% अभी करना बाकी है। दूसरा चाहता हूँ कि प्रमोशनल टीम हमारी जो मैन टू मैन जब जिसको कहते हैं काम करती है, प्रमोशन प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करती है, 100% वो टीम सपोर्ट करे, जिससे कि सेल्स वॉल्यूम में कम से कम जोन को 10% का ग्रोथ मिले। सो आई होप हम सब मिलके ये विज़न कंप्लीट करेंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। थैंक्स, आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट फॉर दिस। ऑल द बेस्ट। हाल ही में मिस्टर रजनीकांत पाराशर ने परफेक्टी के साथ एक 50 लाख की बड़ी कॉर्पोरेट डील को अंजाम दिया है। तो कमर कस के साथ निभाने को, नए आयाम तय करने को तैयार है नॉर्थ जोन। और कहना चाहता है, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो नीले आसमान को।